नमस्कार, काम की बातें शो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे संबल योजना की। आप मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन अगर आप अकुशल श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं या आपकी ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है, तो क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश में आपके लिए एक संबल योजना चल रही है? अब ये संबल योजना क्या है, ये मैं आपको विस्तार से इसमें बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और आपात स्थितियों में आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट होंगे, फायदे होंगे, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले संबल योजना क्या है? फिलहाल 2.0 भी शुरू हो चुकी है। संबल योजना का सीधा सा मतलब है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो सारे अकुशल श्रमिक के रूप में माने जाते हैं। उनको संबल योजना में वो पात्र हैं। अब उनको क्या करना है, सवाल ये है। तो संबल योजना है क्या, पहले वो समझ लीजिए। संबल योजना में जो पात्र होता है उसको एक पंजीयन के बाद एक कार्ड इशू किया जाता है। अब अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी संबल कार्ड धारक की नेचुरल डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आपको 2 लाख रुपए, जैसे बीमारी से मौत हो गई, तो आपको 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता शासन की ओर से मिलती है। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई, सर्पदंश से हो गई, प्राकृतिक हादसे में हो गई, तो फिर आपको ये राशि दोगुनी यानी 4 लाख रुपए मिलती है। और अगर आप अकुशल श्रमिक के रूप में दिव्यांग हो गए, आपका जो हाथ पैर है वो डैमेज हो गए, आंखें चली गई, आपके हाथ काम के नहीं रहे, तो फिर आप को जो स्थायी दिव्यांगता है और अस्थायी दिव्यांगता है, दोनों की राशि भी मिलती है। वो आपके जो डॉक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे उसके अनुसार होगा। अगर 50% से ज़्यादा है तो आपको 1 लाख रुपए तक भी इसमें मिल सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा उस पर। तो ये संबल योजना है, नाम भी देखिए संबल है, आपको सहारा देने की योजना है। ये बहुत अच्छी योजना है। अभी 2.0 शुरू हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके पात्रता के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आपको आपकी पंचायत में जाना है, सचिव को पकड़ना है, सरपंच को पकड़ना है। सबसे पहले तो सरपंच सचिव से और आपके इलाके के पटवारी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि आप संबल योजना के पात्र हैं और आप जेन्युइन पर्सन हैं, नंबर 1। उसके बाद जो आपकी समग्र आईडी है और आधार है, उसका आपको KYC करवा लेना है, ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 है कि आप एक पटवारी साहब की रिपोर्ट मैंने आपको बताई दी है, और आपके आधार कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है उसको भी KYC से के जरिए आपको अपडेट करना है। अब जब ये आप पंचायत में ऑनलाइन सचिव की मदद से ये आवेदन कर सकते हैं। जो पंचायत समन्वयक होते हैं वो इसमें अभिमत देते हैं, उनका अभिमत भी आपको लगेगा। या फिर आप संबल पोर्टल अलग से बना हुआ है, ऑनलाइन सीधा भी आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। कहीं भी आप जो MP ऑनलाइन की सर्विसेज है वहाँ जाके आप खुलवा के ये कर सकते हैं। लेकिन पंचायत में भी आप कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। मना करे तो आप 181 में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ों को जब आप सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट होगा आपकी जनपद में, ठीक है। आप अगर अलीराजपुर के किसी गांव में रहते हैं, मान लीजिए रिंगोल में रहते हैं, तो ये आपकी आज़ाद नगर जनपद में सीधा फॉर्म सबमिट होगा आपका ऑनलाइन। अगर आप खंडाला में रहते हैं तो उदयगढ़ में होगा। अगर आप भगौर में रहते हैं तो झाबुआ जनपद में होगा। अगर आप सिलाना के पास किसी गांव में रहते हैं तो सिलाना में होगा। अब आप मुरैना हो, ग्वालियर हो, सागर हो, MP में कहीं भी आपकी जनपद में सबमिट हो जाएगा। अब जनपद में आपके जो प्रोसेस है उसमें ये होगा कि जो जनपद के CEO हैं वो इसको वेरीफाई करेंगे, उनके डिजिटल सिग्नेचर लगेंगे, और उसके बाद आपका संबल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा। आपको उसके बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड को आप संभाल के रखिए, ठीक है। और नॉमिनी ज़रूर आप लिखिएगा जब आप फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए खुदा न करे आपको कुछ हो गया, तो आपकी जो राहत राशि है वो किसको मिलेगी, उसका नाम आपको
जरूर लिखना, जिसको नॉमिनी कहते हैं, तो वो आपको लिखना है। और इस प्रोसेस के से आपका ई कार्ड बन जाएगा। ई कार्ड भी मिलता है और मैनुअल कार्ड भी मिलता है। तो ये कार्ड धारक अगर आप हो गए तो अब इसका मतलब है कि आप मध्य प्रदेश शासन की संबल योजना की सूची के हितग्राही हो गए, लिस्टेड हो गए। अब ये आपको ध्यान रखना है, जब भी रिन्यूअल्स करवाए जाएं तो आप इसको अपडेट करवाइए, और आपके जो सरपंच सचिव हैं उनसे संपर्क में रहिए। अब मान लीजिए दूसरी बात कि खुदा ना खास्ता किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, तब प्रक्रिया ये है कि जो सरपंच सचिव है पंचायत में, आपको आवेदन करना पड़ेगा, आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आधार, समग्र आईडी, नॉमिनी वाला पूरा प्रोसेस सरकार के पास है, खाता नंबर देना पड़ेगा। तो आपकी खाते में ये संबल की राशि जो नॉमिनी है ना, मान लीजिए पति की मृत्यु होगी तो पत्नी, पत्नी की मृत्यु होगी तो पति, या जिसका भी नाम लिखाया हो, या बच्चे का नाम भी कई लोग लिखा देते हैं, उनके खातों में ये पैसा सीधा आ जाएगा। और जो 5,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं, वो भी पहले कैश दिए जाते थे, अब सीधे खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये है संबल योजना। योजना के बारे में हमने इसलिए बताया कि कई लोग इस योजना के पात्र होते हुए भी उनको इसकी जानकारी नहीं है मध्य प्रदेश में। तो वो लोग इस वीडियो को देख लें, समझ लें, अपने पंचायत सचिव के पास जाएं, ये वीडियो दिखाएं और अपना फॉर्म भरें। वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आपके आसपास कहीं एमपी ऑनलाइन सेवाएं होंगी, वहाँ पे जाइए, संबल पोर्टल खुलवाइए और अपना ये फिल कीजिए। दस्तावेज क्या लगेंगे मैंने आपको बता दिया, प्रक्रिया क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका संबल कार्ड बनाने में कोई रुचि नहीं ले तो A181 पे शिकायत कीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी मदद करेगी। और देखते रहिएगा CB लाइव।